अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम आपको बेगम कलसूम नवाज़ की बीमारी और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उनकी इंतकाल की अफवाहों की हकीकत से आपको आगाह करेंगे और शरीफ ख़ानदान इस सूरत हाल से अपने सियासी मफादात को किस हद तक हासिल कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अहबाब से गुजारिश कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्राइवेट टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मारूफ सहाफ़ी साबिर शाकिर ने कहा कि तकरीबन 6-8 माह पहले की बात है कि जब बेगम कलसूम नवाज़ को इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। वहाँ उनका इलाज करने वाले 2 डॉक्टर्स थे, जिनमें से एक डॉक्टर डेविड थे। एक डॉक्टर ऑन्कोलॉजी और दूसरे सर्जरी के डॉक्टर हैं। कलसूम नवाज़ के इलाज के बाद एक मरतबा फिर से उनके गले में कैंसर के आसार दोबारा नजर आए, जिस पर डॉक्टर्स का कहना था कि अब 6 से 8 माह का वक्त दरकार है। अगर हम कलसूम नवाज़ के इंतकाल की अफवाहों और डॉक्टर की तब कही गई बात का जायज़ा लें तो यही 6-8 माह नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने एहतसाब अदालत में खींचे हैं। उन्होंने अपने रोड मैप के मुताबिक एहतसाब अदालत में केसेस को 9वें महीने में दाखिल कर दिया है। वहाँ से जो डॉक्टर्स की राय थी उसके मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में अपने मुकदमे को आगे लेकर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेगम कलसूम नवाज़ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वेंटिलेटर पर रहेंगी। तो क्या ये कौमी असम्बली का इजलास है जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रहेगा? ये अल्फाज तो अक्सर स्पीकर कौमी असम्बली को कहते सुना है। साबिर शाकिर ने मज़ीद कहा कि हुसैन नवाज़ के ये अल्फाज के वालिदा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वेंटिलेटर पर रहेंगी, इस हवाले से मैंने चंद डॉक्टर्स से पूछा कि वेंटिलेटर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रहने का क्या मतलब है, जिस पर डॉक्टर ने मुझे एक मिसाल दी कि शायद खाकान अब्बासी के भाई को जो हुजूरी कैंप वाक़े में ज़ख्मी हो गए थे उनको 10 साल तक वेंटिलेटर पर रखा गया। 10 साल के बाद जब उनके ख़ानदान ने फैसला किया कि उनका वेंटिलेटर हटा दिया जाए तो जो ही वेंटिलेटर हटाया गया उनका इंतकाल हो गया, जिसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि जब ये कहा जाता है कि वेंटिलेटर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रहेगा तो उसका मतलब ये होता है कि दिमागी तौर पर इंसान की मौत वाक़ई हो चुकी है। अब वरसा की मर्ज़ी पर होता है कि डॉक्टर्स को कब वेंटिलेटर हटाने की इजाज़त देनी है, और जैसे ही मरीज़ को वेंटिलेटर से हटाते हैं तो उसके इंतकाल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है। अगर हुसैन नवाज़ की इस बात को मान लिया जाए कि बेगम कलसूम नवाज़ का वेंटिलेटर गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगा और कौम दुआ करे, तो अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने ये फैसला करना है कि कलसूम नवाज़ का वेंटिलेटर कब हटाना है। साबिर शाकिर का मज़ीद कहना था कि बेगम कलसूम नवाज़ की बीमारी और उनके वेंटिलेटर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और हो सकता है कि 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात से 10-12 रोज़ पहले कलसूम नवाज़ को वेंटिलेटर से हटाकर बाकायदा इंतकाल का ऐलान कर दिया जाए, ताकि 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में हमदर्दी का वोट हासिल किया जा सके। इस मौका पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को एहतसाब अदालत की जानिब से सज़ाएं सुनाए जाने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है।